तिलक वर्मा, यू एब्सोल्यूट ब्यूटी। So beautiful, so elegant. हम विराट कोहली की T20 रिटायरमेंट के बाद उनके रिप्लेसमेंट ढूंढ ही रहे थे कि कोई ऐसा प्लेयर आके नंबर 3 पोजीशन पे बैटिंग करे जो विराट कोहली की तरह टीम को स्टेबिलिटी दे, लंबे चेजेस कर पाए और मैच की सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करे। ऐसे नहीं कि बस आए, 3 बॉल लपेटी और अपनी विकेट बॉलर के हाथ में थमा दी। ऐसे नहीं, कोई ऐसा जो मैच के एंड तक टिका रहे और मुश्किल मैचेस को जिता सके। इन तिलक वर्मा वाज लाइक कि भाई बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। मैं बहुत अच्छी तरीके से धोता हूँ। चाहे हमारे टॉप ऑर्डर का कोई बैटर 15 रन भी ना बना सके, मैं हूं ना, मैं हूं। चाहे कितना भी मुश्किल मैच हो, चाहे मुझे बॉलर्स के साथ ही पार्टनरशिप क्यों ना करनी पड़े, लेकिन मैं मैच जिताऊंगा। और आज तिलक वर्मा ने बिल्कुल ऐसा ही करा, जो दूसरे ही ओवर में बैटिंग करने आ गए थे और इस तरह की फिटनेस के साथ बैटिंग करी कि मैच के एंड तक टिके रहे और मैच जिताकर ही ग्राउंड को छोड़ा। मैं बता रहा हूं भाई, अगर आज तिलक वर्मा नहीं होते तो आज हम सबकी हालत ऐसी हो गई होती। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। दोस्तों, अगर आपने मैच किसी भी रीजन की वजह से मिस कर दिया था, आप हॉस्पिटल गए थे, कॉलेज गए थे या फिर आप गए थे अपने ऑफिस, तो डोंट वरी, मैं आ गया हूं। मैं आपको बताऊंगा कि इस मैच में क्या क्या हुआ, कैसे हम एक ऑलमोस्ट जीता हुआ मैच हारने की पोजीशन में आ गए थे, कैसे मैच के बीच में गौतम गंभीर का गला सूखने लगा था, हम सबकी उम्मीदें टूटने लगी थी, और फिर कैसे तिलक वर्मा की एब्सोल्यूट जीनियस बैटिंग की वजह से हमने ये मैच जीत लिया। पहले तो जब मैंने मैच देखना शुरू करा तो मुझे लगा कि ये पिछले मैच का रिप्ले चल रहा है क्या, क्योंकि पिछले मैच की तरह ही इस बार भी पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने फिल सॉल्ट को आउट कर दिया। फिर जब वॉशिंगटन सुंदर का ओवर आया तो उन्होंने अपने ओवर की पहली ही बॉल पर बेन डकेट को आउट कर दिया। और इसके बाद मुझे फिर से लगने लगा कि यार ये पिछले मैच का रिप्ले चल रहा है ना, क्योंकि पिछले मैच की तरह ही इस मैच में भी जॉस बटलर और हैरी ब्रूक की एक पार्टनरशिप बनने लगी। दोनों ही चौके छक्कों में बात कर रहे थे और लग रहा था कि शायद आज ये पिछले मैच का बदला लेंगे और 200 रन पार बना देंगे। पिछले मैच में जब हैरी ब्रूक को वरुण चक्रवर्ती ने आउट किया तो उन्होंने मैच के बाद स्मॉग को ब्लेम किया कि स्टेडियम में इतना ज्यादा स्मॉग था कि बॉल ही नहीं दिख रही थी। लेकिन आज चेन्नई में बिल्कुल स्मॉग नहीं था, AQI 100 से कम था और विजिबिलिटी पूरी क्लियर थी। और आज फिर से हैरी ब्रूक के सामने आया वरुण चक्रवर्ती का ओवर एंड वरुण चक्रवर्ती चोज वायलेंस। डोंट एंग्री मी। वरुण चक्रवर्ती की शानदार गूगली एंड हैरी ब्रूक वॉज बोल्ड आउट। वरुण ने ब्रूक को पवेलियन का रास्ता दिखाया और पूछा कि भाई अब तो नहीं लग रहा ना स्मॉग, क्लियर रास्ता है, पहुंच जाओ पवेलियन तक। और भाई सुनील गावस्कर ने तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करा और कमेंट्री में ही कह दिया कि चेक इफ देयर इज एनी स्मॉग आउट देयर। दूसरी तरफ जॉस बटलर पूरे फ्लो में लग रहे थे और उनके बैट से कॉन्स्टेंटली रन आ रहे थे, लेकिन फिर बापू अक्षर पटेल ने उन्हें अपने जाल में फांस लिया और उनकी विकेट ले ली। और बापू और अंग्रेजों का तो पुराना 36 का आंकड़ा है, उनके सामने कोई अंग्रेज कैसे ही कुछ कर पाएगा। इसके बाद इंग्लैंड के लिए डेब्यू कर रहे जेमी स्मिथ ने अभिषेक के ओवर में एक शानदार चौका और एक शानदार 6 लगाया और वो पूरे कंट्रोल में लग रहे थे, अच्छा शॉट सिलेक्शन भी कर रहे थे, लेकिन फिर अभिषेक के ओवर में ही एक गलत शॉट मारकर कैच आउट हो गए। इंग्लैंड की कॉन्स्टेंटली विकेट्स गिर रही थी, लेकिन वो फिर भी उस इंटेंट के साथ खेल रहे थे कि जितने ज्यादा रन बन जाए उतना अच्छा। इवन ब्राइडन कार्स तो अलग ही तरह से खेल रहे थे, जहां 3 सिक्सेस मारने के बाद उन्होंने 31 रन बना दिए थे, लेकिन फिर जो उनके साथ हुआ वो देख के बड़ा मजा आया। ब्राइडन कार्स जो अच्छा खेल रहे थे और इंग्लैंड के स्कोर को और 20 रन पुश कर सकते थे, उनकी विकेट इस मैच में ली इंडिया के 12th प्लेयर जोफ्रा आर्चर ने। जोफ्रा आर्चर के साथ हुई कंफ्यूजन की वजह से ब्राइडन कार्स रन आउट हो गए और क्योंकि दूसरी तरफ थ्रो फेंक रहे थे ध्रुव जुरैल, तो मार्जिन ऑफ एरर काफी कम था। और मैं जोफ्रा आर्चर को इंडिया का 12th प्लेयर क्यों कह रहा हूं वो आपको आगे समझ आएगा। इस मैच में दोनों ही टीम्स की फील्डिंग की भी तारीफ करनी बनती है, क्योंकि दोनों ही टीम के यंग प्लेयर्स काफी कंट्रोल में लग रहे थे और टाइट फील्डिंग की वजह से काफी इंपॉर्टेंट रन रुके और क्रूशियल विकेट्स आई, स्पेशली ध्रुव जुरैल के इस थ्रो की वजह से। इंग्लैंड ने ओवरऑल काफी अच्छी बैटिंग करी, हर कुछ ओवर में उनकी विकेट्स गिर रही थी, लग रहा था कि वो क्रम्बल कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो अटैक भी कर रहे थे और इसीलिए 20 ओवर के एंड में उनका स्कोर जा पहुंचा 165 तक और अब इंडिया को ये मैच जीतने के लिए चेज करने थे 166। इंडिया की बॉलिंग को समराइज करूं तो अभिषेक शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा ने ली 1-1 विकेट्स और वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने ली 2-2 विकेट्स। इंडिया की बैटिंग शुरू हुई तो ओपनिंग करने आए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, एक हिट ओपनिंग जोड़ी जिसे लास्ट कुछ मैचेस में देखकर लग रहा था कि यार क्या ओपनर्स हैं, इन्हें ही बनाओ T20 के परमानेंट ओपनर्स। और T20 में ओपनिंग के लिए किसी और प्लेयर की तरफ तो देखो भी मत, क्या ही गिल, क्या ही यशस्वी। हिट ओपनिंग जोड़ी है अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की। लेकिन इस मैच में इन दोनों ने कहा कि भाई पागल वागल हो क्या, हर मैच में हम ही रन बनाएंगे, अगर हर मैच में हम ही रन बना के जिता देंगे तो बाकी के बैटर्स को कैसे मौका मिलेगा। बात तो सही है। हमने जो परफॉर्मेंस देनी थी वो पिछले मैच में दे दी है, अब आगे किसी सीरीज में परफॉर्म करेंगे तब देखना। और इसी तरह अभिषेक शर्मा 12 रन और संजू सैमसन सिर्फ 5 रन बनाकर वापस चल दिए पवेलियन की तरफ चिल करने।
अब क्रीज पर थे सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा। पहले कैप्टन सूर्य कुमार यादव के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने आते ही पहले तो बहुत तेजी से 3 चौके मारे, लेकिन फिर ब्राइटन कार्स की बॉल पर बीट हो गए एंड बोल्ड आउट। आजकल सर्दी इतनी है कि क्या करेंगे, सूर्य की हीट थोड़ी कम है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, सूर्य कुमार यादव की T20 फॉर्म को किसी की तो बुरी नजर लग गई है, क्योंकि पिछले 6 T20 मैचेस में उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है 21। जबकि मैं आपको बताऊं तो ये उनके T20 करियर में पहली बार हो रहा है जहां लगातार 6 मैचेस तक उन्होंने कोई हाफ सेंचुरी ना बनाई हो, और इसीलिए उनका T20 बैटिंग एवरेज पिछले 3 सालों में पहली बार 40 के नीचे आ गया है। सूर्य भाई प्लीज फॉर्म में वापस आ जाओ, आप हमारे कैप्टन हो और आपके बैट से छोटे मोटे स्कोर्स अच्छे नहीं लगते यार। सूर्य गए तो ध्रुव जुरैल आए जो सिर्फ 5 रन बनाकर वापस हो लिए, फिर हार्दिक पांड्या आए जिन्होंने सिर्फ 7 रन बनाए और वो भी वापस चल दिए। और अब झूठ नहीं कह रहा, लेकिन हालत खराब हो गई थी। जीजी भाई का तो गला सूख गया था, उन्हें लगा कि बस भाई हो गया, मेरा यहीं तक था मेरा सफर। ओडीआई और टेस्ट टीम के तो पहले ही लगा चुका हूं, अब T20 टीम की भी वैसी हालत हो गई है। लेकिन अभी मैच खत्म नहीं हुआ था दोस्तों, अभी मैच में जान बाकी थी। एक तरफ से जहां संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ध्रुव जुरैल, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, इन सब की विकेट्स गिर रही थी, मैच हाथ से छूट रहा था, प्रेशर बन रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक चट्टान की तरह बिल्कुल अनबॉदर्ड, बिल्कुल अनफेज्ड खड़े थे हमारे मैन ऑफ द मैच तिलक वर्मा। तिलक वर्मा जिन्हें पिछले मैच में तो ज्यादा शाइन करने का मौका नहीं मिला था, उन्हें इस मैच में पूरा भरपूर मौका मिला कि भाई तुम किस तरह के प्लेयर हो, आज दिखा दो। एक क्रिकेटर के लिए सबसे मुश्किल असाइनमेंट, जब दूसरी तरफ से विकेट्स पे विकेट्स गिर रही हो, वहां आप एक तरफ से रन्स बनाकर मैच जिता के दिखा दो। और तिलक वर्मा ने कहा भाई होल्ड माय बैट, अभी करके दिखाता हूं। पहले तो 5th ओवर में जोफ्रा आर्चर की 150 की स्पीड की बॉल्स पर 2 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया और इस ओवर में तिलक वर्मा ने बना दिए 17 रन। और इसमें से एक सिक्स तो इतना तगड़ा था कि स्टेडियम की टॉप स्टैंड पे बॉल जाके गिरी। आर्चर की 150 की स्पीड और खटैक सिक्सेस जा रहे थे। और फिर 16वें ओवर में तिलक वर्मा के सामने एक और बार जब जोफ्रा आर्चर आए तो एक और बार उन्हें 2 छक्के लगाए। जब एक तरफ से तिलक वर्मा ने 2 छक्के लगा दिए तो दूसरी स्ट्राइक पर खड़े अर्शदीप सिंह ने कहा कि भाई हम भी कुछ करना चाहते हैं, और अर्शदीप ने भी जोफ्रा आर्चर को एक चौका लगा दिया। आर्चर की इस मैच में क्या खूब पिटाई हुई, और इसीलिए मैं उनको इंडिया का 12th प्लेयर कह रहा था। आज आर्चर इंग्लैंड के सबसे महंगे बॉलर साबित हुए, जहां अपने 4 ओवरों में उन्होंने 60 रन खाए और इसमें उनकी इकोनॉमी रही 15 रन पर ओवर। तिलक वर्मा ने आज प्रूव कर दिया कि भाई मुंबई इंडियंस लीडर्स की फैक्ट्री है, यहां पर लीडर्स बनते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आज इनिंग को लीड किया वो देखने लायक था। मैच में एक ऐसा पॉइंट आया जहां वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग कर रहे थे और नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे तिलक वर्मा। ऐसे में मार्क वुड ने वॉशिंगटन सुंदर को एक नो बॉल डाली और वॉशिंगटन सुंदर को मिली एक फ्री हिट। उस पॉइंट तक वॉशिंगटन सुंदर ने सिर्फ 10 रन बनाए थे, तो तिलक वर्मा उनके पास गए और उन्हें समझाया कि इस फ्री हिट को कैसे खेलना चाहिए, और एक लंबा डिस्कशन करा। और इस लंबे डिस्कशन के बाद वॉशिंगटन सुंदर ने इस फ्री हिट पे मारा एक लंबा छक्का, और फिर इसके अगली 2 बॉल्स पर भी 2 शानदार चौके। और यहां पर वॉशिंगटन सुंदर की भी तारीफ बनती है, क्योंकि उनके इस ओवर के रन्स की वजह से ही इंडिया वापस मैच में आ पाया था। वॉशिंगटन सुंदर ने आउट होने से पहले इस मैच में बड़े ही इंपॉर्टेंट 26 रन बनाए। फिर कुछ विकेट्स गिरी और मैच अब 18th ओवर तक आ गया था, जहां पे मैच थोड़ा फंसने लगा था। और यहां पर बैटिंग कर रहे थे रवि बिश्नोई और तिलक वर्मा, और इन दोनों ने ही बड़े ही मेटिकुलस ढंग से आगे रन्स बनाए। यहाँ पे तारीफ बनती है रवि बिश्नोई की, क्योंकि उन्होंने बड़े ही 2 इंपॉर्टेंट चौके लगाए थे, और हम में से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो ऐसी मुश्किल सिचुएशन में 2 चौके लगा सकते हैं। और फिर जब मैच आखिरी ओवर तक पहुंचा तो आखिरी ओवर में एक चौका लगाकर तिलक वर्मा ने ये मुश्किल मैच, ऐसा मैच जो इंडिया के हाथ से ऑलमोस्ट छूट गया था, ऐसा मैच जिसकी वजह से जीजी का तो गला सूख गया था और हमारी भी हालत टाइट हो गई थी, उस मुश्किल मैच को तिलक वर्मा ने अपने दम पर जिताया और साबित कर दिया कि जो चेज मास्टर हम विराट कोहली के शूज को फिल करने के लिए बहुत लंबे टाइम से ढूंढ रहे थे, अब वो हमें मिल गया है। तिलक वर्मा की बैटिंग की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। उन्होंने इस मैच में 55 बॉल्स पर 72 रन बनाए, जिसमें आए उनके 4 चौके और 5 छक्के, और उन्होंने ट्रूली पूरी टीम को अपने कंधों पर कैरी कर इस मैच को जिताया है। अगर हम तिलक वर्मा के पिछले 4 T20 मैचेस को देखें तो उसमें उन्होंने रन बनाए हैं 107, 120, 19 और अब 72, और इन चारों मैचेस में वो नॉट आउट रहे हैं। और इस तरह T20 मैचेस में लास्ट टाइम जब उनकी विकेट गिरी थी तब से लेकर अब तक वो 318 रन बना चुके हैं नॉट आउट। डैम, तिलक वर्मा को सलूट बनता है। इस मैच को जीतने के साथ ही इंडिया ने 5 T20 मैचेस की सीरीज में 2-0 की लीड बना ली है। और अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या आने वाले मैचेस में इंग्लैंड किसी भी तरह का कमबैक कर पाएगी या फिर चालू रहेगा इंडिया का वन साइडेड डोमिनेशन।
आपका इस मैच में इंडियन टीम की परफॉर्मेंस पर क्या कहना है मुझे कमेंट्स में बता देना। हैप्पी रिपब्लिक डे दोस्तों। आज इस इंपॉर्टेंट दिन पर आप मनाओ रिपब्लिक डे, मनाओ देश की खुशियां। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं लाता रहूंगा आपके लिए ऐसे ही शानदार मेटिकुलस तरीके से बनाए हुए मैच रिव्यूज। मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।